वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोगों ने अब केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी। और इसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ 2019 वाला जो मेरा केवीएस का इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा था। सो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस पर, और साथ ही आपके बहुत सारे डाउट भी हैं। और उन डाउट्स में मैंने देखा कि एक डाउट ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक नहीं एक्चुअली दो डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत बच्चे बार बार सेम वही चीज़ पूछ रहे हैं। और मैं ट्राई भी कर रही हूँ इंडिविजुअली उनका रिप्लाई करने का, बट देन सडनली आई थॉट कि अगर इतने लिमिटेड बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम जो है इतने सारे बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, तो ऑल ओवर ये प्रॉब्लम कितनों को फेस करनी होगी, ठीक है। सो आई थॉट कि क्यों ना इस प्रॉपर जो डाउट्स हैं, दो डाउट्स को लेकर इनको एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और इंडिविजुअली इस वीडियो के थ्रू सबको आंसर कर दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे इंडिविजुअली रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी नीड नहीं होगी, जब आपको सारा एक जगह पर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो दो डाउट कौन से हैं? फर्स्ट डाउट है कि कैंडिडेट का नेम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि अगर आपके मदर्स नेम में कोई प्रॉब्लम होती है, फादर नेम में, हस्बैंड नेम में, किसी में भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो एफिडेविट लगा करके काम चल जाएगा। मीन्स डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर दिए जाएंगे और आप आगे इंटरव्यू दे सकते हो। बट मैंने उसमें ये बोला था कि अगर कैंडिडेट के नेम में कोई प्रॉब्लम है ना, जो कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा है, जो इंटरव्यू देगा, अगर उसके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई सरनेम है, कोई सरनेम मिस नहीं है, तो उसको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। आप इसको मान के चलो, जो कैंडिडेट के नाम में प्रॉब्लम है ना, उसमें वो एफिडेविट भी नहीं मानते कि हाँ ये एफिडेविट वही है, या जो मैं पेपर दे रहा हूँ या जो मैंने पेपर दिया है मेरा स्पेलिंग नेम अलग है, उसमें वो एफिडेविट भी नहीं मानते हैं, ठीक है। वैसे वेरी करता है केवीएस की पॉलिसीज पर कि वो अलाउ करेंगे या नहीं। बट देखो, होता ऐसे ही है कि कैंडिडेट के नेम में अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है वो क्या आ रही है कि बहुत सारी गर्ल्स के आगे ना कुमारी लगा हुआ है, ठीक है। देखो, मान लो किसी सीबीएसई है, सीबीएसई में आपने दिया एग्जाम, सीटेट आपने दिया होगा, तो सीबीएसई कभी भी कुमारी नहीं लगाएगी आपके नाम के आगे। बट यूजुअली ये प्रॉब्लम किनको फेस करनी पड़ती है? जो मोस्टली कहाँ के हैं? यूपी में। क्योंकि यूपी में पता है क्या होता है कि जैसे जो लड़कियां अनमेरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो यूजुअली उनके नाम के आगे ना कुमारी लगा दिया ही जाता है। आप चाहे उनको बोलो या मत बोलो, ये बोर्ड में ही है कि वो कुमारी लगाते हैं, ठीक है। अभी तो शायद नहीं होता ऐसे, बट जो आपने, जबकि आपकी एजुकेशन हुई होगी या जब आपने पढ़ा होगा, आपने क्लियर करी होंगी 10th क्लास, 12th क्लास, एनी ग्रेजुएशन डिग्री और बैचलर डिग्री, कुछ भी जो आपकी डाइट डीएलएड होगा, तो उसमें हो सकता है किसी ना किसी में आपका कुमारी हो और बाकी सब में कुमारी ना हो, या हो सकता है एक दो में कुमारी हो और एक दो में कुमारी ना हो। तो बहुत सारी गर्ल्स को ये डाउट है और मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब हमको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि नाम तो देखो अलग हो रहा है। क्योंकि ये बात फैक्ट है, कैंडिडेट नेम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट येस, मैं यहाँ पे आपको बोल चुकी हूँ और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपके नाम के आगे कुमारी है और किसी डॉक्यूमेंट में कुमारी है और किसी में नहीं है, तो आप इस चीज पे टेंशन मत लो। आपको टेंशन कहाँ लेने की जरूरत है? अगर आपका नाम में मिस्टेक है, सीटेट के में अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है और आपकी 10th क्लास में कुछ और है, दोनों में स्पेलिंग मिसमैच कर रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। क्योंकि सीटेट में आप अपना नाम चेंज नहीं करा सकते। आप भले कितने भी चक्कर काट लो सीबीएसई के, आप कुछ भी कर लो, सीटेट में आपका नाम चेंज होगा ही नहीं। आप भले दोबारा से सीटेट दो, दोबारा सीटेट क्लियर करो, तब उसमें आपका नाम चेंज होगा, तब आपकी मार्कशीट न्यू आएगी, तब एक ये सिस्टम रहता है सीटेट में चेंज करने का। अदरवाइज सीटेट में आपका नाम चेंज नहीं होता। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपने प्रॉब्लम पहले फेस करी हुई है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि सीटेट आपका नेम चेंज नहीं करता। और गलतियां भी बहुत ज्यादा करता है सीटेट, नाम देने में, डालने में, गलत करने में सीटेट गलतियां भी बहुत करता है, बट वो ठीक भी नहीं करता, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड का बोल सकते हैं, ये चीज है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जिनके नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे 10th 12th में है और आगे नहीं है, और आगे कुमारी है और उससे पहले कुमारी नहीं है, तो कुमारी के नाम पे टेंशन मत लो। क्योंकि गवर्नमेंट अलग से अपना प्रोविजन भी निकाल चुकी है कि कुमारी अगर आपके नाम के आगे लगा है ना, तो उसको देखा ही नहीं जाएगा कि वो कुमारी लगा है। मीन्स कुमारी, पहले बहुत इशू इस पे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था कि इसमें कुमारी कोमल है, इसमें कुमारी कोमल नहीं है, तो क्या होगा। कोर्ट तक केस जा चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। तो अभी प्रोविजन क्या है कि अगर आपके नाम के आगे कुमारी है ना, तो या तो वो उसको नेग्लेक्ट ही करेंगे, वो ऐसा देखेंगे कि कुमारी है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुमारी आपको आइडेंटिटी नहीं लिया जा रहा। बस ये कुमारी क्या एक साइन है कि भाई हाँ
शादीशुदा नहीं हो, मैरिड नहीं हो, सिंपल सी कुमारी हो, बस एक यही है। ये कुछ ही नहीं दिखाता, आपका सरनेम, आपका नेम, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ थोड़ी पता चलता है कुमारी से, कुछ नहीं। बस ये एक तरीके का साइन है कि भाई हाँ आप अनमैरिड हो, बस सिंपल। और मैरिड भी हो तो फिर किसी का क्या उखाड़ जाएगा, कुछ भी तो नहीं ना। तो कुमारी का मत टेंशन लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो पहले जिनकी डॉक्यूमेंट में कुमारी हो, आगे जाके शादी तो हुई होगी ना, है ना, जब शादी हो गई होगी तो उसके बाद कुमारी नहीं लिखा जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में उस बच्ची की क्या गलती, पहले कुमारी थी तो कुमारी लिख दी, अब कुमारी नहीं है तो अब डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, उसका तो पूरा लाइफ के साथ खेल हो जाएगा ना। तो देखो ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, कुमारी से कोई फर्क नहीं है। कुमारी कितने भी डॉक्यूमेंट में लगा हो या नहीं, आप कहीं भी जाओ, सिर्फ स्टेट बोर्ड में नहीं, सेंट्रल बोर्ड में भी, ठीक है, जैसे केवीएस है वो सेंट्रल बोर्ड ही है, तो आपकी स्टेट में भी कुमारी वाली चीज अवॉइड करी जाएगी और सेंट्रल लेवल पर भी कुमारी वाला वो अवॉइड ही करा जाएगा कि कुमारी है आपके नाम के आगे तो उसको देखेंगे ही नहीं कि कुमारी लगा भी है या नहीं। बस बाकी सारी आपकी चीजें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुमारी एंड ऑल का कोई फर्क नहीं है, तो बिंदास होकर के अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाओ। और सेकेंड चीज, जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है और किसी टाइम पे मेरे को भी बहुत ज्यादा फोबिया हुआ करता था इस चीज का, वो है इंग्लिश में इंटरव्यू देने का। मीन्स कि इंग्लिश में इंटरव्यू कैसे दें, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी करा था कि मैं प्रिपेयर होके गई थी कि मैं इंग्लिश में ही दूँ इंटरव्यू। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अब ये डाउट आ रहे हैं कि दी हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और विल बी एबल टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, और इज इट वेरी डिफिकल्ट टू गिव इस इंटरव्यू, शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड आई विल नॉट एबल टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश। सो देयर आर सो मैनी क्वेरीज विच आर कमिंग एंड रियली ये मैं बहुत पर्सनल इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ कि मैं आपको इस चीज़ पे बोलूँ, ठीक है। देखो मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, 10th क्लास तक मेरा प्रॉपर हिंदी मीडियम से ही मैंने अपना स्कूल करा है। उसके बाद 11th 12th 10th क्लास में आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू टेक साइंस साइड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। उस इतना ज़्यादा इंग्लिश का फोबिया था, मेरे को साइंस से कोई इशू नहीं थी, बस साइंस साइड इसलिए नहीं लेनी थी क्योंकि वो इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश कैसे करूँगी, इतना ज़्यादा मुझे इंग्लिश का फोबिया था, सोचो। तो जब मैं जा करके इंटरव्यू दे सकती हूँ और 48 to 50 मार्क्स गेन कर सकती हूँ, तो वाई नॉट यू, यू आर ऑलरेडी गुड एट, आई एम सीरियसली सेइंग आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, नॉट एट ऑल, बट दैट टाइम आई रियलाइज आई कांट मेक इंग्लिश एज अ बैरियर फॉर मी, ठीक है। लैंग्वेज तो क्या होता है, लैंग्वेज तो एक पुल का काम करता है ना, हमारे थॉट्स को, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उसको सामने वाले तक पहुंचाने का, ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड करेगा, हम उसको ब्रिज बनाएंगे या फिर बैरियर। तो यही फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ था, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सो सेकंड में मैंने उसके ऊपर वर्क करा था। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जब 11th 12th के बाद भी डाइट जो है भी मैंने हिंदी मीडियम से ही करी है, तो उसके बाद अगर आई एम एबल टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, वाई नॉट यू, यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश। आई नो इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर आपसे कोई कुछ पूछे और आपको क्या होता है पता है, दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं कि हाँ मेरे को ये इंग्लिश में बोलना है, आप दिमाग में चीज़ें बनाने लगते हो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ कि हाँ इंग्लिश में बोलना है, तो आप चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, बट क्या होता है आप मुंह से निकाल नहीं पाते, वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे मुंह में आकर के फंस जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते। देखो दोज हु आर वेरी गुड एट इंग्लिश, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड दे कैन स्पीक टू, बट फॉर दोज हु आर नॉट गुड एट इंग्लिश और दे थिंक लाइक आई एम नॉट so good in English or even not am able to speak, so they will get hesitated. Obviously जिनको बोलना आता है वो बोल लेंगे आराम से, जिनको लिखना पढ़ना सब आता है वो बोल भी लेंगे ना, उनको प्रैक्टिस होगी करने की। बट जब हमने सारी चीज़ें पढ़े ही हिंदी में तो उसको बोलें कैसे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। सो देखो ये मैटर नहीं करता कि केवीएस में क्या होने वाला है, कि वो हिंदी में इंटरव्यू लेने वाले हैं या इंग्लिश में इंटरव्यू लेने वाले हैं। बट अगर इस बार आपने केवीएस की गाइडलाइन पढ़ी थी तो उसमें साथ में ये भी लिखा था कि आपकी अगर उनकी क्या डिमांड है कि आपकी कमांड होनी चाहिए हिंदी पर एज वेल एज इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी कमांड होनी चाहिए। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि आप हिंदी में ही इंटरव्यू दोगे, हिंदी में ही बात करोगे, तो मे बी एक नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है। देखो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता आपका पैनल कौन सा होगा, कौन से स्टेट का होगा, क्या अलाउ करेंगे, हिंदी में बोलने देंगे यानी इंग्लिश में बोलने देंगे यानी क्या होगा, बट आपको यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर आपके सामने एकदम से सिचुएशन आ जाए ना कि आप इंग्लिश में बोलो या इंग्लिश में डेमो दो, तो आपको देना ही पड़े और आप दे दो, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ था, सिर्फ मुंबई में था इंटरव्यू, इंग्लिश 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 नहीं कर पाई थी मैं इंग्लिश में, पर सेकंड टाइम पे मैं वर्क करके गई इंग्लिश पे, मैं कॉन्फिडेंट थी कि यस भाई आई कैन गिव डेमो इन इंग्लिश, इवन इन इंग्लिश
in English subject I can give demo only in English. I was that much confident. But what happened that time? They will say no, you can choose any language. You can give Hindi, English. In any language you are comfortable, you can give us interview. So like I was like यार मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर करा, मैं किसी में भी बोल सकती हूँ. तो मैंने उस टाइम पे क्या सोचा, ज़्यादा शो ऑफ करने की बजाय ना हिंदी के साथ ही जाते हैं. इंग्लिश को तो प्रिपेयर करा है ना, हिंदी को तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो हम शुरुआत से ही बोलते चले आ रहे हैं. तो उस वाली में मैंने सिर्फ हिंदी ही चूज़ करी थी. मीन्स प्रिपेयर करके गई थी इंग्लिश के लिए भी, बट मैंने दिया किसमें, मैंने हिंदी में ही दिया, क्योंकि वो इतने सालों से चला आ रहा है ना. तो देखो हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो जाए ना, आप इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाओ और वो आपको बोल दे कि आप जिसमें इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल हो आप उसमें दो. तो या तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना, डबल अच्छी वाली बात हो जाएगी. तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप कर पाओ. मीन्स आप अटको मत. जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने शो करा था कि हाँ मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है करने में, नहीं, भले ही आप ना कर पाओ बट आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दिखा दो कि हाँ भाई आप कर सकते हो. सिंपल. और आपको प्रिपेयर करना चाहिए. सो फॉर दिस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना है इंग्लिश में बोलने का. ठीक है, सेंटेंस बनाओ. वर्ड्स जो दिमाग में आ रहे हैं ना, दिमाग में तो आते ही रहेंगे, बट जब तक वो निकलेंगे नहीं ना, चीज़ें ठीक नहीं होंगी. आपको बोलना पड़ेगा. आप चाहे गलत बोलो, आप सही बोलो, आप लिखो, बट आप बोलो. ठीक है. ट्राई टू टॉक योर सेल्फ ओनली. इफ़ यू हैव नो वन टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट विथ समवन, यू कैन टॉक योर सेल्फ ओनली. ठीक है. यू हैव टू ट्राई, गिव योर बेस्ट. क्या करना है आपको, सिंपली बस बोलने का ट्राई करना है. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके मन में आ रहा है, बस जस्ट बोलो. ठीक है. देखो यूजुअली पता है हमारे साथ क्या होता है, हम इंग्लिश को भी ना हिंदी में पढ़ते हैं. आपने देखा होगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश को भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता है. तो सेम 2017 वाला जो इंटरव्यू था, मैम ने मुझे टॉपिक दिया कि इंग्लिश का पढ़ाओ, और मैं हिंदी में बोलने लगी. हिंदी में मैं उस चीज़ को पढ़ाने लगी. मीन्स मैं पढ़ा तो इंग्लिश रही हूँ, बट मैं एक्सप्लेन करने लगी हिंदी को. और दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, सो आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ इंटरव्यू. सो मैम ने बोला बेटा व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश. मैम, so I was little bit confused that time. I said, ma'am, how will I? So she said, like, I don't know, it's your headache. You are giving your demo, you can take, class is yours. You can do, how will you deliver your lesson plan? But listen carefully, you have to speak only in English. You are delivering a English lesson plan, so you will speak only in English. So that was challenging for me, but now I am comfortable in this situation. In future, if I will face some things like that, yeah, I will manage. Now I will manage, but that time I was not. So same exactly I want to say to you, if any kind of situation comes to you, you are able to give your best, you will try your best, or yes, you are confident enough to, yes, I can handle. If you will earn that much, you will gain that much, so definitely you will do your best. But don't think like, should I give up or not? No, give up is not any option. If you are doing great, you will do great. That's it. But for this, you have to work on your skill. You have to speak as much as possible. Or yes, for any further information, I am here. We will grow together. Okay. Seriously, I am not good at English, but yes, I am trying. In this video, I make so many mistakes. Those who are good at English, they will speak me, you are wrong here, you said this wrong, that much. But is what I am doing, at least I am trying for you. I am trying to motivate you for yourself. I am trying only for you to motivate, not to give up. And yes, you can do it. If I can do it, you can do it. Definitely. But we can do it. You or I, doesn't matter, we can do it. Okay, and we will do it. So don't make English as a phobia for you. You can do it. You just need practice and just start practice. Okay, and I hope आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए हों, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. बट आप ये मत सोचो कि इंग्लिश मीडियम से भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो भी आप दो. अगर आप नहीं बोल पा रहे इंग्लिश, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इंटरव्यू दो. ये बोलना कि इंटरव्यू छोड़ देना चाहिए या प्रिपरेशन ही ना करें, ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो रिस्पॉन्स में अभी मुझे आपके अच्छे मैसेज चाहिए, कमेंट चाहिए कि येस हम कर सकते हैं और आप करोगे डेफिनेटली. सो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए नेगेटिव की जगह. ठीक है. सो 2 डाउट थे जो बहुत ज़्यादा बच्चों के थे और मुझे लगा कि हाँ इस पर बात करनी चाहिए. सो आई मेक दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस.